स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि आज हम हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ है बेटा न्यू वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है बेटा। ये हमारा बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, बीए के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है और जो हमारे बीटेक्स के स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैथ रहने वाला है बेटा। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आया हूँ मैं। एक एक टॉपिक्स आप लोगों के सामने कवर करने की कोशिश करूंगा बेटा। मैं सिलेबस है वो इग्नू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, बट बाकी यूनिवर्सिटियों में क्या सिलेबस के क्या टॉपिक्स आगे पीछे रहते हैं। बाकी सिलेबस सबका सेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस का ऑल ओवर इंडिया। सब यूनिवर्सिटी का टॉपिक्स थोड़े आगे पीछे हैं बेटा। फर्स्ट 15 लेक्चर्स का सिलेबस, फर्स्ट 15 लेक्चर्स आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं कि मैं फर्स्ट 15 लेक्चर्स कौन कौन से कराऊंगा। ठीक है बेटा। आज का लेक्चर हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसका बेसिक लेक्चर होगा बेटा। इस बेसिक लेक्चर से आने वाले टेस्ट लेक्चर तो आपका जो लेक्चर नंबर 10 तक है वो सारे लेक्चर्स इसी पे ही हमारे बेसिस रहेगा। टॉपिक क्या है आज का कि न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड होता क्या है, कि न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो किस लिए होता है, किस लिए काम आता है और उसको सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये दो मेथड है, एक टेबुलेशन मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है। टेबुलेशन मेथड का मतलब होता है हमारा टेबल बनाकर सोल्व करें, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू एफ एक्स, एक्स 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, जिस प्रकार से हम करेंगे और हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है बेटा, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जो फंक्शन हमारा दिया होगा उसका ग्राफ डिनोट करेंगे ऐसे ही वैल्यू के साथ और उसका जो हमारा ग्राफ बनेगा उससे हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे। क्या है, इससे क्या निकालते हैं बेटा, हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं दोनों ही मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबुलेशन मेथड के ऊपर बात करते हैं कि टेबुलेशन मेथड क्या होता है, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, उसके बाद हम टेबुलेशन मेथड के ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इस मेथड से ही हम पूरे आगे के 10 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे सब में अप्रोक्सीमेशन निकालना होता है। क्या है बेटा, हमें क्या होता है कि हमें अप्रोक्सीमेशन रूट निकालना पड़ता है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन रूट। तो उस अप्रोक्सीमेशन मेथड, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड बेटा, इसके हमें क्या क्या मिलता है, हमें इससे क्या मिलता है, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड इन्वॉल्व 2 स्टेप। क्या क्या है, स्टेप 1 क्या है बेटा हमारे, टू फाइंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट। हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रूट फाइंड करना पड़ता है। जब उस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रूट को हम पहले स्टेप में फाइंड कर लेते हैं तो सेकंड में क्या करना पड़ता है, जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रूट आ गया उसको इंप्रूव करना है, टू इंप्रूव दिस अप्रोक्सीमेशन एंड टू गेट मोर एक्यूरेट वैल्यू। हम जो इनिशियल रूट आया है उसको और इंप्रूव करके हम उस और नजदीक उसकी और अप्रोक्सीमेशन और उसकी और एक्यूरेट वैल्यू को निकालते हैं बेटा। अब क्या है, इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं बेटा। क्या तरीका है, 2 मेथड है बेटा। बेटा बेसिक है, आपके एग्जाम में कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं, बट इसमें इसको समझ लोगे तो आपको आने वाले लेक्चर्स में कभी दिक्कत नहीं होगा, इतना बेसिक लेक्चर है। सबसे पहले क्या है, ट्यूबुलेशन मेथड बेटा। टेबुलेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं टेबल बनाकर हम सोल्व करेंगे बेटा। टेबल बना लेंगे उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक है हमारा ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ बनाएंगे उससे हम अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। एक टेबल वाले मेथड से निकालेंगे, एक हम ग्राफ वाले मेथड से निकालेंगे। अब टेबल वाला मेथड आपके एग्जाम में हर बार आता है, ग्राफिकल मेथड आज तक नहीं आया है आपके एग्जाम में और आगे आएगा भी नहीं। ठीक है, बट टेबुलेशन मेथड्स हर बार, हर टॉपिक्स टेबुलेशन मेथड से जितने आने वाले अभी 2 to 12 लेक्चर तक जो भी करेंगे सब में ये टेबुलेशन मेथड ही यूज होगा बेटा। तो इसलिए इसका बेसिक पढ़ाऊंगा। हम क्या करते हैं बेटा, देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल की हेल्प से पहले मैं टेबुलेशन मेथड को डिफाइन करूंगा, फिर मैं आपके सामने अगला मेथड जो हमारा ग्राफिकल मेथड है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा क्या रहेगा, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एक बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बेटा, इसको हमें किससे यूज सोल्व करना है, टेबुलेशन मेथड से बेटा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा। ठीक है, ग्राफिकल नहीं आएगा बट ये मेथड आ सकता है। हमारी इक्वेशन रहेगी बेटा, हम इक्वेशन को लिखा, हमें हमेशा क्या रहेगा क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन रहेगा। कोई भी हमारी एक इक्वेशन 0, ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में सबसे पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है। ठीक है, जब इस इक्वेशन में मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो हमारा एक 0 प्लस 0 प्लस 0 -2, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, -2। जब मैंने 0 पुट किया तो हमारी वैल्यू क्या आई बेटा, -2। फिर मैं पुट करूंगा 1 पुट किया तो हमारी वैल्यू आई 7। फिर मैंने इस इक्वेशन में 3 पुट किया, 2 पुट किया बेटा, सॉरी 2 पुट किया तो हमारी आई 62। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। तो हम लोगों को देखना है एक पॉजिटिव वैल्यू अल्टरनेट, जब हमने 0 पे किया तो हमारी क्या वैल्यू आई नेगेटिव, मतलब लेस देन 0।
फिर हमने 1 पे किया तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, पॉजिटिव, हमारी ग्रेटर देन 0। हमें यही चीज फाइंड करनी है, एक वैल्यू ग्रेटर देन, एक वैल्यू लेस देन, ठीक है। बट ये दोनों आगे पीछे होनी चाहिए, मतलब 0 पे आई है तो 1 पे आनी चाहिए। अगर मान लो 1 पे नहीं आती, 1 पे भी हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती और 2 पे हमारी पॉजिटिव आती, तो हमारा रूट 1 0 और 1 के 2 के बीच में लाई नहीं करता बेटा, 1 और 2 के बीच में लाई करना, कंटिन्यूअस वैल्यू होना चाहिए बेटा हमारा। तो हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यू कहाँ पे आ रहा है बेटा, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। एक वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। हो सकता है ये पॉजिटिव आ जाए, ये नेगेटिव आ जाए, जिससे कोई इशू नहीं है हम लोगों को। एक नेगेटिव आना चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं इन दोनों का एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी लेस देन 0 होना चाहिए हमारा। इन दोनों का जब भी हम निकाला 0 और 1, ये रूट निकाले, इनका देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए जो इनकी वैल्यू आई है एफ एक्स पे, तो हमारी हमेशा लेस देन आनी चाहिए बेटा। एक ग्रेटर आ जाएगा, एक लेस देन 0 आएगा, एक ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ऑब्वियसली हमारी लेस देन 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा पता चल गया हमारा रूट कहाँ पे लाई कर गया, इनिशियल रूट आपको पता चल गया, इनिशियल रूट हमारा कहाँ पे लाई कर गया, 0 और 1 के बीच में हमारा लाई कर गया, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया यहाँ पे। ये किसका साइन है बेटा, क्लोज इंटरवल, तो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर गया। We find that f0 and fr are opposite signs, therefore a root lies between 0 and 1। ये हमारा इनिशियल रूट दे दिया, यही हमारा पहला टॉपिक, पहला इसका बोलता है सेलेक्ट सम वैल्यू x1 x2 एंड x3। हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5, आप कितना भी ले सकते हो, बस हमें एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, जो हमें सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू अल्टरनेट देगा वही हमारा रूट हो जाएगा। तो हमारा हमने कैलकुलेट किया f1 x1 ये कैलकुलेट किया, और हमें क्या करना है, अपोजिट साइन को जो कंटेन्स दो अपोजिट साइन आए वो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ तक का स्टेप नंबर 2 फाइंड हो गया। अब थर्ड क्या बोला, रूट लाइज बिटवीन अपोजिट साइन, हमारा जो अपोजिट साइन है उनके बीच में हमारा रूट लाई कर गया। अब यहाँ तक का समझ में आ गया होगा सभी को। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने निकाला था, अभी हमारा पता चल गया रूट किस में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। अब 0 और 1 के बीच में क्या क्या वैल्यू आती है बेटा, 0.1 0.2 0.3 डैश 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 0.9 तक आती है हमारी। अब फिर दोबारा से हम अब इन वैल्यूज के ऊपर 0.1 0.2 0.3 सब के ऊपर चेक करेंगे। तो हमने 0.3 के ऊपर चेक किया, 0.4 के ऊपर चेक किया, 0.5 के, ये 0.3 0.4 हमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ये यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है जो हमें गिवन दी हुई है, उस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी वैल्यू नेगेटिव की 1.5 आई, फिर हमने 0.4 किया तो भी नेगेटिव, तो हमारा देखो यहाँ 1.5 था, यहाँ 1.0 हुआ, मतलब छोटी होती जा रही है। हमने 0.5 लिया तो 0.4 आ गया, फिर हमने 0.6 लिया तो 0.4 पॉजिटिव में आ गया। तो मतलब इस पे तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और इस पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो नेक्स्ट रूट हमारा कहाँ लाई करेगा बेटा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट वैल्यू रूट हमारा कहाँ लाई करेगा बेटा, 0.5 एंड 0.6 के बीच में नेक्स्ट रूट हमारा लाई करेगा। समझ में आया। पहले हमारा रूट कहाँ लाई कर रहा था बेटा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नजदीक गए, उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले हमारे क्या देता है, इनिशियल रूट देता है, दे दिया। उसके बाद उसी रूट को हम इंप्रूव करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, मोर एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे उसी अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। तो हमारा 0 और 1 आया सबसे पहले, 0 1 के बाद हम उसके अंदर घुस गए। तो उसके अंदर घुसे तो हमारा 0.5 और 0.6 पे भी हमें पता लगा एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, एक पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि एक 5 है एक 6 है, दोनों आगे पीछे वैल्यू है, एक पे नेगेटिव दे रहा है एक पे पॉजिटिव। अब 0.5 और 0.6 के बीच में रूट लाई कर गया हमारा। जब इस 0 पॉइंट हमें लिख दिया, एक लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है, तो रूट लाई कहां करके बेटा, 0.5 और 0.6 के बीच में। सेम स्टेप फॉलो करेंगे। अब हम बात करेंगे 0.5 और 0.6 के बीच में, 0.5 और 0.6 क्लोज इंटरवल के। अब इनके बीच में क्या वैल्यू आती है बेटा, 0.51 0.52 0.53 डैश 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 0.59 तक वैल्यू जाएगी बेटा। तो अब फिर दोबारा से फाइंड करते हैं। हमने मान लो 5 पुट किया तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 5 किया तो भी नेगेटिव आ रही है, 5 किया तो भी नेगेटिव आ रही है, 5 किया यहाँ पे तो हमारी क्या वैल्यू आ गई बेटा, पॉजिटिव वैल्यू आई है यहाँ पे, ठीक है बेटा। एक मिनट बेटा, इसमें 0.554 और पुट करके देखना एक बार, तो उस पर चेक करना। मैंने 0.4 के बाद 0.56 लिख दिया यहाँ पे शायद, ठीक है बेटा। तो उस पर भी हमें क्या वैल्यू देखना है बेटा, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो नेक्स्ट रूट हमारा उन दोनों के बीच में लाई कर जाएगा। नेक्स्ट रूट मान लो ये हमारा थोड़ी देर के लिए एक नेगेटिव आ गया एक पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे हमारा लाइज कर गया, ठीक है। अब इसके बीच में तो और नजदीक तो हम जा नहीं सकते बेटा। अब 0.54 और 0.56 है, इसके अंदर कहाँ घुसोगे आप, अब तो कोई वैल्यू ही नहीं बची हमारी। तो देर अब इससे ज्यादा जा नहीं सकते, एक नेगेटिव आ गई एक पॉजिटिव आ गई। देयर एग्जिस्ट ए रियल रूल बिटवीन
0.5 एंड 0.6 एंड दिस इंटरवल इज मच स्मॉलर। इससे छोटा और कोई बहुत छोटा इंटरवल हो गया, इससे ज्यादा तो हम घुस ही नहीं सकते, तो वी स्टॉप द इरिटेशन, हम इरिटेशन बंद कर देते हैं, हम और अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालेंगे। आप बोलोगे सर आंसर कहाँ से आया, अप्रोक्सीमेशन पूछा। अभी 0.54 और 0.56 में से जीरो के क्लोज कौन सा है, 0.56 जीरो के क्लोज है, इज क्लोज टू जीरो, सो 0.56 इज द रिक्वायर्ड इनिशियल। दे दे दे, दे। ले बेटा, तो बेटा हमारा 0.6 क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड इनिशियल रूट हो गया बेटा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है बेटा, ये सारे जो पहले मैंने समझाया सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको नोट्स में क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी हम ग्राफिकल मेथड के ऊपर बात करते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे नोट्स में एडिट किया हुआ है, आप ले सकते हैं नोट्स, मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है। अब आता है बेटा ग्राफिकल मेथड के ऊपर बात। मैंने ग्राफिकल मेथड अभी आपको देखो कैसे होगा, ग्राफिकल मेथड को सोल्व कैसे करेंगे बेटा। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रियल रूट 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे तो यूजिंग ग्राफिकल मेथड, हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है ग्राफिकल मेथड से। जैसे अभी टेबुलेशन मेथड से निकाला, सेम उसी प्रकार से, कुछ नहीं, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ fx क्या दिया हुआ 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1, इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल। इस फंक्शन को जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको अलग कर लिया, उस दूसरा बचा हुआ फंक्शन जो 3x माइनस 1 है एल्जेब्रिक है उसको अलग कर लिया, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लिया। इसको मैंने एक फंक्शन नाम दे दिया, इसको मान लें f1x दे दिया, और इसको मैंने f2x नाम दे दिया, दो फंक्शन अलग अलग कर लिया हमने, ठीक है। ये हमने पहला फंक्शन ले लिया और ये हमने दूसरा फंक्शन ले लिया, ये क्या ले लिया, y के इक्वल ले लिया बेटा, या फिर हम f1x f2x ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या जाएगी y प्लस 1/3, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो क्या जाएगा कोस इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने और में लिखा है। अभी हम टेबुलेशन में क्या करते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड मतलब पुट कर रहे थे, fx की वैल्यू आ जा रही थी बेटा, लेकिन इसमें ग्राफिकल मेथड में थोड़ा उल्टा करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ fx की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमने क्या लिया 0, तो हम पहली इक्वेशन लेते हैं ये, इसमें हम y की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो हमारा x क्या आ जाएगा 1/3, 1/3 मतलब 0.33 के अप्रोक्सीमेट। फिर हमें इसी इक्वेशन में 1 पुट किया बेटा, 1 पुट किया तो 2/3 इज इक्वल टू एक्स, जब कैलकुलेट किया तो 0.66। फिर हमने इसी इक्वेशन में y की जगह क्या पुट किया, 2 पुट किया, 2 पुट किया तो हमारा कितना आ गया बेटा 2 + 1 3, 3/3 कितना आ गया बेटा 1, ठीक है बेटा। फिर हमने 3 पुट किया तो हमारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर हमारा दूसरा फंक्शन था, दूसरा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। अब y को 0 पुट कर दो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ अभी देख सकते हो, y को 0 पुट किया तो y 0 कोस एक्स इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 कब होता है बेटा π/2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई π/2। अभी पाई की वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 1/2, तो 11/7, 11/7 को करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.57। और दूसरा हमारा फिर हम करेंगे 1 पुट, मान लो y इज इक्वल टू कोस एक्स, y हमने पुट किया 1, तो 1 इज इक्वल टू कोस एक्स और x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1, कोस इनवर्स का 1 कब होता है जब हमारा 0 पे होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो दो वैल्यू आ गई। अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं दोनों का टेबल से, एक इस टेबल से ग्राफ एक इस टेबल से ग्राफ, तो देखो ड्रॉ कर दिया मैंने, एक साइड ये x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, तो एक लाइन तो हमारी ये आ गई, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 था, और ये हमारी किसकी आ गई y इज इक्वल टू कोस एक्स वाली आ गई। अब देखो इन दोनों को एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। इन दिस फिगर वी सेड दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अप्रोक्सीमेटली 0.66, यहाँ 0.66 पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा वही क्या हो जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेशन, हेंस x इज इक्वल टू 0.6 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन जो हमने ली है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही हमारा क्या होगा अप्रोक्सीमेशन होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, मैंने एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ है, तो ये इक्वेशन दी हुई है बेटा हमारी, तो इसको मैंने दो पार्ट में, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये ले लिया f1x, दूसरा हमारा 0.4x माइनस 9, एक ही हमने ये पार्ट ले लिया, ठीक है। ये मान लिया ये y जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, तो इसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा, ठीक है बेटा। तो जो हम जहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा
अप्रोक्सीमेट पॉइंट। बेटा ये दो मैंने पढ़ाए हैं, एक टेबुलेशन मेथड और एक ग्राफिंग मेथड, कभी एग्जाम में नहीं आए बेटा, और ना ही कभी आएंगे आपके एग्जाम में। टेबुलेशन मेथड का मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो जो टेबल बनाना है ना बेटा, जो अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है, वो आने वाले क्वेश्चंस में यूज हुआ है, सारे क्वेश्चन में, लेक्चर नंबर 8 तक तो हर लेक्चर में यूज होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं वो आया है इसलिए मैं बोल रहा हूं, घबराने वाली बात नहीं है, कभी नहीं आया। और ग्राफिकल मेथड तो आज तक कहीं यूज ही नहीं हुआ, किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कभी नहीं आया है, और मे भी आएगा भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लायक भी नहीं है एग्जाम में। जिन यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स का आता है उनके लिए मैं स्पेशली थोड़ा समझा दिया कि ऐसे होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा बहुत ही अच्छे लेक्चर्स में आपको लोगों के लिए प्लान किया है, ऑलरेडी मैंने पूरा सिलेबस दिखा रखा है। अगला मेथड है हमारा बाइसेक्शन मेथड, कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे बेटा। पूरे 15 लेक्चर आपके सामने हैं, आने 15 जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद 16 से हमारा ब्लॉक 2 होगा, उसको मैं दिखाऊंगा आपके सामने। अप्रोक्सीमेट हमारे 60 to 70 लेक्चर्स होगा, जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ कंप्लीट हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं BMT 144 मैथ कंप्लीट हो जाएगा, और हम ऐसे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे बेटा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ पक्का करना। 100 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएगा बेटा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेगा, हेल्प बुक की PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है बेटा, थैंक यू।